कभी सोचा है, जो कभी तुम्हारे बिना एक दिन नहीं रह पाता था, वो आज तुम्हारे मैसेज का जवाब देने में भी वक्त लगाता है। जिसकी बातों में तुम्हारा जिक्र हुआ करता था, आज उसके लहजे में अजनबीपन उतर आया है। वो पहले जैसा क्यों नहीं रहा? वो हंसी, वो लगाव, वो अपनापन कहाँ खो गया? ऐसे वक्त में इंसान टूट जाता है। वो खुद से सवाल करता है, क्या मुझ में कुछ कमी थी? लेकिन सच्चाई ये है कि ये कमी तुम में नहीं, उनके अंदर के बदलाव में है। और स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, हम दूसरों के बदलने को रोक नहीं सकते, लेकिन खुद के बिखरने से खुद को बचा सकते हैं। एक, स्वीकार करो कि लोग बदलते हैं, यही जीवन का नियम है। स्टोइक दर्शन कहता है, एवरीथिंग चेंजेस, नथिंग स्टैंड्स स्टिल। यानी इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। लोग बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, हालात बदलेंगे, यही प्रकृति का नियम है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि कोई हमेशा पहले जैसा ही रहे। याद रखो, जो इंसान आज तुम्हारे साथ है, वो भी अनुभवों से, हालातों से और समय से गुजर रहा है। वो भी भीतर से बदल रहा है, जैसे तुम बदल रहे हो। कभी कभी ये बदलाव अच्छा होता है, कभी दर्दनाक। लेकिन अगर तुम इस बदलाव को स्वीकार कर लोगे, तो दुख आधा रह जाएगा। साइकोलॉजी कहती है, रेजिस्टेंस क्रिएट्स सफरिंग। जितना हम विरोध करते हैं, उतना ही दर्द बढ़ता है। तो अगली बार जब कोई बदल जाए, उसे रोकने की जगह स्वीकार करने की कोशिश करो। तुम्हारा दिल तब भी सुरक्षित रहेगा। 2, उनकी दूरी को अपनी कमी मत समझो। जब कोई पहले जैसा नहीं रहता, हम तुरंत खुद को दोष देने लगते हैं। शायद मैंने कुछ गलत किया, शायद मैं अब उनके लायक नहीं हूं। लेकिन यह आत्मसंवाद तुम्हें अंदर से कमजोर कर देता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, तुम केवल अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हो, दूसरों के व्यवहार के लिए नहीं। उनका बदलना उनकी मानसिक अवस्था, उनके अनुभवों, उनके डर या उनकी प्राथमिकताओं का परिणाम है। तुम्हारे मूल्य, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा प्यार, ये सब अब भी वैसा ही है। साइकोलॉजिकली, जब तुम अपने सेल्फ वर्थ को किसी और के व्यवहार से जोड़ते हो, तुम अपनी शांति खो देते हो। तो खुद से कहना सीखो, उनका बदलना मेरी गलती नहीं है। ये वाक्य तुम्हें अंदर से आजाद कर देगा। 3, भावनाओं को दबाओ मत, लेकिन उनमें डूबो मत। स्टोइक लोग भावनाहीन नहीं होते, वे बस भावनाओं के गुलाम नहीं बनते। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, डोंट बी कैरिड अवे बाय इमोशन, ऑब्जर्व इट। मतलब, अपनी भावनाओं को देखो, समझो, पर उनमें बहो मत। जब कोई दूर चला जाता है, दुख होना स्वाभाविक है। तुम्हारा दर्द तुम्हारी इंसानियत का प्रमाण है। लेकिन अगर तुम हर वक्त उसी दर्द में रहोगे, तो वो तुम्हारे जीवन की ऊर्जा को खत्म कर देगा। साइकोलॉजी बताती है कि इमोशंस वेव्स की तरह होते हैं, आते हैं, उठते हैं और फिर शांत हो जाते हैं, अगर तुम उन्हें आने दो। तो रोना हो तो रो लो, लिखो, महसूस करो, लेकिन एक सीमा तय करो। फिर खुद को कहो, अब बस, अब आगे बढ़ना है। 4, अपने नियंत्रण की सीमा पहचानो। स्टोइक सिद्धांत कहता है, सम थिंग्स आर विद इन आवर कंट्रोल, सम आर नॉट। हम दूसरों के विचार, भावनाएं या फैसले नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया और अपना व्यवहार नियंत्रित कर सकते हैं। जब तुम ये समझ जाओगे कि किसी के बदलने पर तुम्हारा बस नहीं है, तो तुम्हारी पीड़ा कम हो जाएगी। ये वही मानसिक स्वतंत्रता है जिसे एपिक्टेटस ने फ्रीडम थ्रू एक्सेप्टेंस कहा था। साइकोलॉजिकली भी यही सच है। जब हम अनकंट्रोलेबल चीजों को छोड़ देते हैं, तो हमारा दिमाग एंजाइटी से शांत हो जाता है। इसलिए खुद से पूछो, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो खुद को मुक्त कर दो। 5, खुद में निवेश करो, ना कि उनके व्यवहार में। जब कोई बदल जाता है, हम पूरी ऊर्जा यह समझने में लगाते हैं कि क्यों। लेकिन स्टोइक और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, यह क्यों तुम्हें अंदर से जकड़ लेगा। उसकी जगह अब मैं क्या कर सकता हूं पर ध्यान दो। खुद में निवेश करो, अपनी ग्रोथ, अपने काम, अपने शरीर और मन में। वो जो तुम्हें छोड़ गया, उसने एक खाली जगह छोड़ी। उसे किसी और इंसान से नहीं, बल्कि अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट से भरो। सेनेका ने कहा था, द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक द वन हु हर्ट यू। मतलब, जिसने तुम्हें दुख दिया, उस जैसा मत बनो, खुद को बेहतर बनाओ। 6, याद रखो, हर रिश्ता सिखाता है कुछ। किसी का बदल जाना सिर्फ एक अंत नहीं होता, वो एक सीख की शुरुआत होती है। स्टोइसिज्म कहता है, हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद,
वो तुम्हारे चरित्र को गढ़ता है। कभी जो तुम्हारे लिए सब कुछ था वो अब तुम्हारे जीवन की शिक्षा बन गया है। उससे तुमने सीखा कितना देना चाहिए, कहां रुकना चाहिए और खुद की कीमत क्या है। साइकोलॉजी में इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहा जाता है, जहां दर्द के बाद इंसान और मजबूत बनता है। तो जब कोई बदल जाए, सोचो मैं इससे क्या सीख सकता हूं। तुम्हारा दर्द तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा। 7, डिटैचमेंट को गलत मत समझो। डिटैचमेंट का मतलब बेपरवाह होना नहीं है। स्टोइसिज्म में इसका मतलब है भावनाओं से ऊपर उठकर देखना। तुम अब भी किसी से प्यार कर सकते हो, लेकिन अपनी शांति को उस पर निर्भर मत करो। साइकोलॉजी कहती है इमोशनल इंडिपेंडेंस वो नींव है जिस पर असली खुशी टिकती है। डिटैचमेंट का अर्थ है मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन अगर तुम बदल जाओ तो भी मैं टूटूंगा नहीं। यही आत्मसंयम, यही शांति है। 8, अकेलेपन को दंड नहीं, अवसर समझो। जब कोई पहले जैसा नहीं रहता तो अचानक सब खाली लगता है, लेकिन स्टोइक्स मानते थे अकेलापन एक अवसर है खुद से मिलने का। मार्कस ऑरेलियस हर रात खुद से बातें करते थे। वो कहते थे जब दुनिया शोर करती है तो मौन तुम्हें खुद से जोड़ता है। साइकोलॉजिकली भी सॉलिट्यूड सेल्फ रिफ्लेक्शन को जन्म देता है। तो अकेले रहो लेकिन उदास मत रहो। यह समय तुम्हारे भीतर की शांति खोजने का है। 9, अपनी भावनाओं को ऊर्जा में बदलो। हर दर्द, हर अस्वीकार, हर दूरी, यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जगाता है। स्टोइसिज्म सिखाता है यूज पेन एज फ्यूल फॉर प्रोग्रेस। तुम्हारा दर्द तुम्हें गिरा भी सकता है या ऊंचा भी उठा सकता है। चुनाव तुम्हारा है। साइकोलॉजी बताती है कि इमोशनल पेन क्रिएटिविटी और पर्पस को जन्म दे सकता है। लिखो, बनाओ, सीखो, अपने घावों को ताकत में बदल दो। कभी कभी जो पहले जैसा नहीं रहता वो तुम्हें पहले से बेहतर बना देता है। 10, अंत में खुद को वैसे ही चाहो जैसे तुम थे जब किसी ने तुम्हें चाहा था। सबसे गहरा सच यही है, तुम्हें वैसे ही रहना है जैसे तुम थे, भले सामने वाला बदल गया हो। स्टोइसिज्म का अंतिम संदेश है बी योर ओन कांस्टेंट। जब सब बदल जाए तो तुम वो रहो जो अपने मूल्यों, अपनी शांति और अपनी आत्मसम्मान में अडिग है। साइकोलॉजी भी कहती है सेल्फ एक्सेप्टेंस ही इमोशनल हीलिंग की जड़ है। तो खुद से कहो अगर वो पहले जैसा नहीं रहा तो कोई बात नहीं, मैं अब भी वही हूं, सच्चा, ईमानदार और शांत। स्वयं पर नियंत्रण, परिस्थितियों पर नहीं। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत कहता है तुम्हारे नियंत्रण में केवल तुम्हारे विचार और कर्म हैं, बाकी सब नहीं। यही बात साइकोलॉजी भी कहती है कि जब इंसान अनकंट्रोलेबल चीजों को छोड़ देता है तो एंजाइटी और तनाव अपने आप कम हो जाता है। अक्सर हम दूसरों के व्यवहार, उनकी भावनाओं या जीवन के परिणामों को बदलने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में खुद को खो देते हैं। लेकिन अगर तुम सीख जाओ कि किसी स्थिति में केवल अपनी प्रतिक्रिया तुम्हारे हाथ में है, तो तुम जीवन में शांति का असली स्वाद चखोगे। उदाहरण के लिए, कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है, अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो तुम उसी गुस्से में बहो या शांति से सोचो कि इस पर मेरी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। यही स्टोइक दृष्टिकोण है। साइकोलॉजी बताती है कि प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने वाला इंसान अपने नर्वस सिस्टम को भी शांत रखता है, जिससे निर्णय अधिक संतुलित होते हैं। याद रखो, जब तुम अपने अंदर के तूफान को काबू में रखना सीख जाते हो तो बाहर की आंधियां तुम्हें हिला नहीं सकती। सच्ची ताकत किसी को जीतने में नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखने में है। भावनाओं को समझो, दबाओ मत। स्टोइक लोग भावनाहीन नहीं थे, वे बस भावनाओं के गुलाम नहीं बनते थे। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं इमोशन को ऑब्जर्व करो, उसका हिस्सा मत बनो। साइकोलॉजी भी यही कहती है, जब हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और स्वीकार करते हैं तो हम उनसे हील होते हैं। लेकिन जब हम उन्हें दबाते हैं तो वे अंदर ही अंदर सड़ने लगती हैं और धीरे धीरे मानसिक तनाव का रूप ले लेती हैं। अगर कोई तुम्हें दुखी कर दे तो यह कहना ठीक है, हाँ मुझे दुख हुआ। स्टोइक दृष्टि में इसका मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता है। हर भावना तुम्हें कुछ सिखाने आई है। गुस्सा तुम्हें बताता है कि तुम्हारी सीमा कहां है। दुख सिखाता है कि किससे तुम्हारा लगाव गहरा था, और भय यह दिखाता है कि तुम क्या खोने से डरते हो। अगर तुम इन्हें समझ लोगे तो तुम इनसे ऊपर उठ सकोगे। भावनाओं को दबाना तुम्हें अंदर से कठोर बनाता है, लेकिन उन्हें समझना तुम्हें शक्तिशाली और शांत बनाता है।
स्वीकृति ही मुक्ति है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि दुनिया वैसी नहीं चलेगी जैसी तुम चाहते हो। चीजें होंगी, लोग बदलेंगे, हालात बिगड़ेंगे, लेकिन तुम्हारी शांति इस बात पर निर्भर है कि तुम इन्हें कैसे स्वीकार करते हो। साइकोलॉजी इसे रेडिकल एक्सेप्टेंस कहती है, यानी वास्तविकता को बिना जज किए स्वीकार करना। जब तुम किसी चीज का विरोध करते हो जो तुम्हारे बस में नहीं है, तो तुम अपने भीतर पीड़ा पैदा करते हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई रिश्ता खत्म हो गया तो स्टोइक कहेगा, यह प्रकृति का नियम है, हर चीज का एक अंत होता है। जबकि सामान्य मनुष्य कहेगा, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? यही सवाल हमें जकड़ता है। लेकिन जब तुम कहना सीख जाते हो, ठीक है, यह भी जीवन का हिस्सा था, तो तुम अपने दर्द से ऊपर उठ जाते हो। स्वीकृति कोई हार नहीं, बल्कि एक मानसिक विजय है, क्योंकि जो स्वीकार करता है वही अंततः मुक्त होता है। जो नहीं है उसे चाहने से बेहतर है जो है उसे सराहो। स्टोइक दर्शन का एक सुंदर विचार है, कृतज्ञता सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। साइकोलॉजी कहती है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से सेरोटोनिन और डोपामाइन बढ़ते हैं, यानी मस्तिष्क में खुशी के रसायन। हम अक्सर वही चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है, बड़ा घर, बेहतर साथी, ज्यादा पैसा। लेकिन जितना हम चाहत में खोए रहते हैं, उतना ही हम वर्तमान को खो देते हैं। स्टोइक्स कहते हैं, हर दिन खुद से कहो, अगर आज मेरे पास जो कुछ है वो न रहे तो। यह विचार तुम्हें जागरूक करता है कि तुम्हारे पास पहले से कितना कुछ है। जब तुम चीजों की कद्र करते हो, वे तुम्हें शांति देती हैं। लेकिन जब तुम हर वक्त तुलना में जीते हो, तो सुख हमेशा तुम्हारे एक कदम आगे रहता है। इसलिए चाहतों को कम करो, कृतज्ञता को बढ़ाओ, क्योंकि संतोष ही असली संपत्ति है। तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, इट्स नॉट थिंग्स दैट डिस्टर्ब अस, बट आवर जजमेंट्स अबाउट देम। यानी समस्या चीजों में नहीं, हमारे सोचने के तरीके में है। साइकोलॉजी में भी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इसी सिद्धांत पर आधारित है। कोई घटना खुद में तटस्थ होती है, लेकिन हमारा मन उसे अच्छा या बुरा बनाता है। जैसे अगर कोई तुम्हारी आलोचना करे, तो तुम सोच सकते हो, वो मुझसे नफरत करता है, या शायद वो मेरी भलाई चाहता है। दोनों सोचों का असर अलग अलग होगा। स्टोइक बनना मतलब अपने विचारों को जांचना, हर नकारात्मक सोच को चुनौती देना, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भावनाओं और कर्मों को दिशा देते हैं। अगर विचार शुद्ध और संतुलित हैं, तो जीवन भी वैसा ही होगा। इसलिए अपने दिमाग को वह कचरा मत खिलाओ जो शांति छीन ले। उसे सत्य, संयम और तर्क से भर दो। शांति को बाहरी चीजों में मत ढूंढो। स्टोइक्स मानते थे कि असली शांति भीतर होती है, बाहर नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, तुम चाहे पहाड़ों पर चले जाओ, पर अगर तुम्हारा मन शांत नहीं है, तो कोई जगह तुम्हें शांति नहीं दे सकती। साइकोलॉजी भी कहती है कि हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। हम सोचते हैं, जब मुझे ये नौकरी मिलेगी तब मैं खुश रहूंगा, जब वो वापस आएगा तब मैं शांत रहूंगा। लेकिन यह एक अनंत दौड़ है। शांति पाने के लिए पहले अपने मन को स्थिर करना पड़ता है, ध्यान, जर्नलिंग या माइंडफुलनेस के जरिए। जब तुम भीतर शांत हो, तो बाहरी हलचल भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। यह समझ आ जाए तो जीवन में किसी भी तूफान के बीच तुम स्थिर दीपक बन जाते हो। दर्द को दुश्मन नहीं, शिक्षक समझो। स्टोइक लोग कहते थे, डिफिकल्टीज शो अ मैन टू हिमसेल्फ। दर्द तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी ताकत कितनी है और तुम किन चीजों से जुड़े हो। साइकोलॉजी में इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहा जाता है, जहां कठिन अनुभव इंसान को और बुद्धिमान बनाते हैं। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया या छोड़ दिया, तो वो अनुभव तुम्हें सिखाता है, अब मुझे अपनी सीमाएं कहां तय करनी है। दर्द को नकारने से वो बढ़ता है, लेकिन उसे स्वीकार करने से वो बदलता है। हर चोट में एक ज्ञान छिपा होता है, हर आंसू में एक सबक। जब तुम दर्द को दुश्मन नहीं, मार्गदर्शक मान लेते हो, तब जीवन तुम्हें गिरा नहीं सकता, क्योंकि जो सीख गया वो हारता नहीं, विकसित होता है। जो तुम सोचते हो वही बनते हो। साइकोलॉजी कहती है, योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। स्टोइसिज्म में भी यही विचार है कि विचारों की दिशा ही चरित्र गढ़ती है। अगर तुम हर समय दुख, कमी और डर के विचारों में जीते हो, तो तुम्हारा जीवन वैसा ही हो जाता है। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि मैं शांत हूं, मजबूत हूं और नियंत्रण में हूं, तो धीरे धीरे मन उसी रूप में ढलता है।
हर सुबह अपने मन को वैसी सोच से भरना शुरू करो जैसी जिंदगी तुम जीना चाहते हो। यह कोई जादू नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का विज्ञान है। तुम्हारा दिमाग वही तलाशता है जिस पर तुम फोकस करते हो। इसलिए नकारात्मकता नहीं, जागरूकता चुनो, क्योंकि अंततः तुम वही बनते हो जिस पर तुम सबसे ज्यादा सोचते हो। खुद से बातचीत करो, दुनिया से नहीं। स्टोइक लोग रोज जर्नलिंग करते थे, खुद से सवाल पूछते थे, जवाब खोजते थे। मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस उसी सेल्फ टॉक की उपज है। साइकोलॉजी भी कहती है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन मानसिक स्पष्टता लाता है। हम दिन भर दूसरों को समझने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद को नहीं समझते। अपने मन से पूछो, मैं क्यों परेशान हूं? क्या मैं सही कारणों से दुखी हूं? जब तुम अपने विचारों को शब्द देते हो तो वे स्पष्ट हो जाते हैं। मन की धुंध छौंटने लगती है। दूसरों से मान्यता पाने की जगह खुद से ईमानदारी से बात करो। जब तुम्हारा संवाद खुद से गहरा होता है तो दुनिया की आवाज तुम्हें डगमगा नहीं सकती। यही स्टोइक शक्ति है, अंदर का संवाद, बाहर की शांति। अंत में, जो तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे प्रेम से जाने दो। स्टोइक जीवन दर्शन का सार यही है, लेट गो लविंगली। जब कोई रिश्ता, व्यक्ति या उम्मीद अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, तो उसे पकड़कर मत रखो। साइकोलॉजी में इसे डिटैचमेंट विद लव कहा गया है, यानी बिना कड़वाहट के छोड़ देना, क्योंकि जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे पकड़ना आत्मदंड है। छोड़ना आसान नहीं, लेकिन यही आत्म स्वतंत्रता की शुरुआत है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम जगह बनाते हो नई रोशनी के लिए, नए अनुभवों के लिए, नए रूप में खुद के लिए। याद रखो, जो गया वो तुम्हें कुछ सिखा गया, जो रहा वो तुम्हारे साथ चल रहा है, और जो आने वाला है वो तुम्हें एक नया स्वयं देगा। यही जीवन है, परिवर्तन, स्वीकृति और शांति का शाश्वत चक्र। वर्तमान में रहना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। स्टोइक दर्शन कहता है, वर्तमान क्षण ही तुम्हारा वास्तविक घर है, जबकि साइकोलॉजी बताती है कि 80% मानसिक तनाव या तो अतीत के पछतावे से आता है या भविष्य की चिंता से। इंसान का मन हमेशा या तो पीछे भागता है या आगे, लेकिन कभी अब में नहीं रहता। जब तुम अब को पकड़ लेते हो, तब तुम जीवन को सच में जीना शुरू करते हो। सोचो, तुम्हारे जीवन की हर सुंदर चीज, प्यार, सुकून, हंसी, सब इसी क्षण में मौजूद हैं, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक जाता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जब मन अतीत की गलतियों को छोड़ देता है और भविष्य की अनिश्चितता को स्वीकार कर लेता है, तो भीतर एक शांत स्थिरता उत्पन्न होती है। साइकोलॉजी के अनुसार माइंडफुलनेस यानी सचेत रहना न केवल तनाव घटाता है, बल्कि आत्म जागरूकता भी बढ़ाता है। हर सांस, हर क्षण को ध्यान से महसूस करो, क्योंकि जो अब में जीना सीख गया वो कभी पछतावे में नहीं डूबता। याद रखो, अतीत एक अध्याय है, भविष्य एक कल्पना, लेकिन वर्तमान ही सच्चा जीवन है। बाहरी मान्यता की चाह छोड़ दो। स्टोइक दर्शन कहता है, अगर तुम अपनी खुशी दूसरों की राय पर टिका दोगे तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे। साइकोलॉजी में इसे अप्रूवल एडिक्शन कहा जाता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सबको खुश रखो, सबकी नजर में सही रहो, लेकिन यह आदत धीरे धीरे तुम्हें अपने असली स्वरूप से दूर कर देती है। जब तुम हर वक्त यह सोचते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तो तुम खुद को खो देते हो। स्टोइक्स कहते हैं, दूसरों की राय तुम्हारी वास्तविकता नहीं है। जब तुम खुद से संतुष्ट रहना सीख जाते हो, तब तुम बाहरी वैलिडेशन की जंजीरों से आजाद हो जाते हो। साइकोलॉजी बताती है कि आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस, मानसिक स्थिरता की नींव है। अपने निर्णयों पर भरोसा रखो, अपनी अच्छाई को जानो और ये मानो कि तुम पर्याप्त हो। जब अप्रूवल की जगह अवेयरनेस को चुनोगे, तब तुम में एक अडिग शांति आएगी। दूसरों की तालियों की जरूरत तब खत्म होती है जब तुम खुद को सच्चाई से स्वीकार कर लेते हो। हर स्थिति को अवसर में बदलना सीखो। स्टोइसिज्म का सिद्धांत कहता है, द ऑब्स्टेकल इज द वे, यानी बाधा ही मार्ग है। साइकोलॉजी भी यही मानती है कि एडवर्सिटी हमारे कैरेक्टर को बनाती है। जब जीवन तुम्हारे रास्ते में कठिनाई डालता है, तो वह तुम्हें रोकने नहीं बल्कि गढ़ने आया है। अक्सर हम सोचते हैं कि मुश्किलें हमें तोड़ रही हैं, पर सच में वे हमें मजबूत बना रही होती हैं। सोचो, अगर जीवन हमेशा आसान होता तो क्या तुम कभी अपनी गहराई जान पाते? स्टोइक व्यक्ति हर चुनौती को एक अभ्यास समझता है, आत्म संयम का, धैर्य का और आत्मविश्वास का। साइकोलॉजी के अनुसार कठिन परिस्थितियां
रिजिलियंस यानी मानसिक लचीलापन सिखाती हैं। तो जब कुछ गलत हो, खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यह प्रश्न तुम्हें पीड़ा से बाहर और विकास की ओर ले जाएगा। याद रखो, जो इंसान अपने संघर्षों से भागता नहीं, वही अंततः अजेय बनता है। रिश्तों में अपेक्षा नहीं, समझ रखो। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, लोग वैसे नहीं होते जैसे तुम चाहते हो, वे वैसे होते हैं जैसे वे हैं। साइकोलॉजी कहती है कि हम अपने मानसिक प्रोजेक्शंस दूसरों पर डालते हैं, यानी हम उन्हें वैसे देखना चाहते हैं जैसे हमें अच्छा लगे। जब वे वैसे नहीं निकलते तो हम दुखी होते हैं। सच्चा प्रेम या जुड़ाव तब शुरू होता है जब तुम किसी को उसकी वास्तविकता में स्वीकार करते हो, बिना बदले। स्टोइसिज्म सिखाता है कि दूसरे इंसान के व्यवहार पर तुम्हारा अधिकार नहीं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया पर है। साइकोलॉजी इसे इमोशनल मैच्योरिटी कहती है। अगर कोई गलती करे तो उसे समझो, लेकिन खुद को मत खो। याद रखो, हर व्यक्ति अपनी सीमाओं, अपने घावों और अपनी समझ के अनुसार व्यवहार करता है। जब तुम दूसरों को स्वीकार करना सीखते हो तो रिश्ते हल्के और गहरे दोनों हो जाते हैं। अपेक्षा से नहीं, समझ से जुड़ो, क्योंकि यही है सच्चा संबंध। चिंता को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका उसे समझना। स्टोइक कहता है, तुम जिस चीज से डरते हो वह तुम्हारे मन में तुम्हारे डर से बड़ी होती है, हकीकत में नहीं। साइकोलॉजी भी यही कहती है, एंजाइटी तब बढ़ती है जब तुम उसे नकारते हो। डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे पहचानना, उसे स्वीकारना और फिर तर्क के साथ देखना। जब तुम किसी डर या चिंता को शब्द देते हो तो उसका असर आधा रह जाता है। स्टोइसिज्म में प्रीमेडिटेशियो मालोरम का अभ्यास होता था, यानी बुरे से बुरे की कल्पना करके मन को तैयार करना। इससे जब वास्तविक कठिनाई आती थी तो मन पहले से स्थिर रहता था। साइकोलॉजी में इसे एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं। चिंता से भागो मत, उसका सामना करो। उसे कहो, हाँ तू है, लेकिन तू मुझे नियंत्रित नहीं करेगा। जब तुम डर को तर्क की रोशनी में देखोगे, वो सिमट जाएगा। याद रखो, डर तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम उसे देखने की हिम्मत नहीं करते। क्रोध को नियंत्रण में रखना ही सच्चा बल है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता वो किसी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता। साइकोलॉजी में भी क्रोध को सेकेंडरी इमोशन कहा गया है, यानी गुस्सा असल में किसी गहरी चोट या डर से उत्पन्न होता है। जब कोई तुम्हें भड़काता है तो तुम सोचो, क्या मैं इस स्थिति को अपने मन की शांति से बड़ा बनने दूंगा? स्टोइक यही सिखाता है, प्रतिक्रिया नहीं, समझ चुनो। जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हारा मन स्पष्ट रहता है और तुम दूसरों के व्यवहार से ऊपर उठ जाते हो। साइकोलॉजी कहती है कि एंगर मैनेजमेंट का असली अर्थ सप्रेस करना नहीं, बल्कि रीडायरेक्ट करना है। अपने गुस्से की ऊर्जा को कुछ रचनात्मक में बदलो, लिखो, ध्यान लगाओ या व्यायाम करो। याद रखो, असली शक्ति किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद पर विजय पाने में है। मौन की शक्ति को समझो। स्टोइसिज्म में साइलेंस को एक वर्च्यू माना गया है। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, कई बार चुप रहना बोलने से ज्यादा प्रभावशाली होता है। साइकोलॉजी बताती है कि साइलेंस हमारे मस्तिष्क को पुनर्संतुलित करता है, डोपामिन और सेरोटोनिन को स्थिर करता है। जब तुम हर स्थिति में जवाब देने की जल्दबाजी करते हो तो तुम अपने मन को थका देते हो, लेकिन जब तुम रुकते हो, सोचते हो और फिर बोलते हो तो तुम्हारे शब्द में शक्ति होती है। मौन तुम्हें प्रतिक्रियात्मक से चिंतनशील बनाता है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले शांति से सोचो, क्या यह मेरे ध्यान के योग्य भी है? यह प्रश्न तुम्हारे भीतर बुद्धि को जन्म देता है। याद रखो, हर आवाज जवाब नहीं मांगती और हर स्थिति बहस नहीं चाहती। कभी कभी सबसे गहरा जवाब होता है मौन। अनिश्चितता को अपनाना सीखो। स्टोइसिज्म कहता है, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि कल क्या होगा, इसलिए आज को पूर्णता से जियो। साइकोलॉजी में इसे टॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी कहा गया है और यह मानसिक स्वास्थ्य का संकेत है। हम सब भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश में रहते हैं और इसी कोशिश में तनाव पैदा करते हैं। लेकिन जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि जीवन अप्रत्याशित है तो तुम लचीले हो जाते हो। स्टोइक व्यक्ति यही करता है, वो परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान देता है। वो जानता है कि जो होगा वह या तो उसके नियंत्रण में होगा या नहीं। अगर होगा तो वो करेगा, अगर नहीं तो वो स्वीकार करेगा। यही दृष्टिकोण तुम्हें शांत रखता है। साइकोलॉजी भी कहती है
कि अनिश्चितता में रहना सीखने वाला व्यक्ति एंग्जाइटी से मुक्त होता है। जीवन नदी की तरह है, उसे बहने दो, क्योंकि जो प्रवाह के साथ चलता है वही मुक्ति का अनुभव करता है। अपने उद्देश्य को पहचानो, क्योंकि वही स्थिरता देता है। स्टोइक मानते थे कि जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को जानता है वो किसी भी तूफान से नहीं डरता। साइकोलॉजी भी कहती है कि पर्पस गिव्स मीनिंग टू पेन। अगर तुम्हारा जीवन किसी बड़े मकसद से जुड़ा है तो अस्थायी दुख तुम्हें नहीं गिरा सकता। हर सुबह खुद से पूछो, मैं आज किस चीज के लिए खड़ा हूं? यह प्रश्न तुम्हें अपने मूल्यों से जोड़ता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि उद्देश्य बाहरी नहीं, आंतरिक होता है, जैसे दया, संयम, सत्य और कर्तव्य। जब तुम्हारे भीतर दिशा होती है तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें डिगा नहीं सकती। साइकोलॉजी में यह सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी कहलाता है। जब इंसान अपने वाई को जानता है तो जीवन अर्थपूर्ण लगता है। उद्देश्य तुम्हारा लंगर है, वही तुम्हें हर झंझावात में स्थिर रखता है। जो अपने मकसद को पहचान लेता है वह कभी खोता नहीं। शांति का असली अर्थ है प्रतिक्रिया से पहले ठहर जाना। स्टोइसिज्म में कहा गया है, द क्लोजर यू आर टू काम, द क्लोजर यू आर टू विजडम। साइकोलॉजी भी कहती है कि जब इंसान प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ सेकंड रुकता है तो उसका दिमाग तर्क संगत निर्णय लेता है। लेकिन हम अक्सर आवेग में जवाब देते हैं और बाद में पछताते हैं। जब तुम किसी स्थिति में शांत रहना सीखते हो तो तुम परिस्थितियों के मालिक बन जाते हो। यह ठहराव ही माइंडफुलनेस है। स्टोइक्स इसे इनर सिटाडेल कहते थे, यानी मन का वह किला जहां कोई बाहरी घटना प्रवेश नहीं कर सकती। जब तुम इस किले को मजबूत करते हो तो तुम भीतर से अजेय बनते हो। साइकोलॉजी बताती है कि यह ठहराव प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है, जिससे तुम्हारा मन स्पष्ट और स्थिर होता है। याद रखो, हर प्रतिक्रिया तुम्हारे नियंत्रण में है, और जो ठहरना सीख गया उसने ज्ञान की शुरुआत पाली। सच्ची आजादी भीतर से शुरू होती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि असली स्वतंत्रता बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के नियंत्रण से आती है। हम सोचते हैं कि आजादी मतलब जो चाहो वो करने की स्वतंत्रता है, लेकिन सच में आजादी का मतलब है जो जरूरी नहीं उसे करने से खुद को रोक पाना। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान जब तक अपनी इच्छाओं का गुलाम रहता है तब तक वो मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, अगर किसी का मूड हमेशा दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर करता है तो वो खुद का मालिक नहीं बल्कि दुनिया की राय का कैदी है। स्टोइक दृष्टिकोण यही है, तुम्हें जो नियंत्रित कर सकता है वो तुम्हारा स्वामी है, और जिसे तुम नियंत्रित करते हो वो तुम्हारा सेवक। असली आजादी तब आती है जब तुम अपनी भावनाओं, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं पर अधिकार पा लेते हो। बाहरी दुनिया कभी भी पूरी तरह तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी, लेकिन तुम्हारा मन चल सकता है अगर तुम उसे प्रशिक्षित करो। याद रखो, तुम्हें कोई जंजीर बांध नहीं सकती जब तक तुम अपने भीतर से मुक्त होना नहीं सीखते। तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारी पहचान है। स्टोइसिज्म का एक अनमोल सिद्धांत है, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिस्पॉन्ड दैट मैटर्स। यानी तुम्हारे साथ क्या होता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो। साइकोलॉजी भी कहती है कि हमारी प्रतिक्रिया ही हमारे भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस का माप है। हर इंसान कठिनाइयों से गुजरता है, अपमान सहता है, निराशा झेलता है, लेकिन सबकी प्रतिक्रिया अलग होती है। कुछ टूट जाते हैं, कुछ सीख जाते हैं। स्टोइक व्यक्ति हर स्थिति में सोचता है, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो वह शांत रहता है। यही प्रतिक्रिया तुम्हारे चरित्र को गढ़ती है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे और तुम संयम रखो तो तुम अपने स्तर को ऊंचा उठा रहे हो। साइकोलॉजी के अनुसार जो इंसान प्रतिक्रिया देने से पहले सोचता है उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय रहता है, जो निर्णय लेने और नियंत्रण की शक्ति का केंद्र है। इसलिए याद रखो, हर स्थिति तुम्हारे व्यक्तित्व का इम्तिहान है और तुम्हारी प्रतिक्रिया तय करती है कि तुम कितने मजबूत इंसान हो। जो तुमसे गया वो तुम्हारा अध्यापक था। स्टोइक विचार कहता है, हर नुकसान एक सबक लेकर आता है। हम किसी को खोते हैं, कोई रिश्ता खत्म होता है, कोई सपना टूटता है, लेकिन स्टोइक व्यक्ति हर अंत में शिक्षा खोजता है। साइकोलॉजी इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहती है, जहां दर्द हमें गहराई और परिपक्वता सिखाता है। सोचो, अगर तुमने कभी असफलता नहीं देखी होती तो क्या तुम्हें अपनी सीमाएं पता चलती? जो चीज तुमसे चली गई उसने तुम्हें मजबूत बनाया। जब कोई व्यक्ति बदल गया या चला गया
तो उसने तुम्हें सिखाया किससे लगाव रखना है और किससे दूरी बनानी है। स्टोइक व्यक्ति हर घटना में अर्थ ढूंढता है, शिकायत नहीं। वह सोचता है, यह मेरे नियंत्रण में नहीं था तो यह मुझे रोक नहीं सकता। जब तुम हर हानि को शिक्षक की तरह देखना सीखते हो तो जीवन में कोई भी घटना तुम्हें तोड़ नहीं पाती, क्योंकि जिसने हर दर्द को ज्ञान में बदलना सीख लिया उसने जीवन का असली बुद्धत्व पा लिया। तर्क को भावनाओं पर प्राथमिकता दो। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि इंसान को अपने जीवन के निर्णय भावनाओं से नहीं, तर्क से लेने चाहिए। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, यदि कोई चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं तो उस पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देना व्यर्थ है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि भावनाओं पर तर्क की पकड़ इंसान को संतुलित बनाती है। जब हम गुस्से में निर्णय लेते हैं हम अक्सर गलतियां करते हैं, लेकिन जब हम ठहर कर सोचते हैं तो स्पष्टता मिलती है। तर्क का मतलब यह नहीं कि तुम भावनाहीन बन जाओ, बल्कि इसका अर्थ है भावनाओं को पहचान कर भी उनके नियंत्रण में न आना। जैसे एक कप्तान तूफान को देखकर घबराता नहीं बल्कि दिशा तय करता है। स्टोइक दृष्टिकोण हमें सिखाता है, तुम्हारा मन तुम्हारा नौका है, अगर तुम उसे शांत रखोगे तो कोई भी लहर तुम्हें डुबा नहीं सकती। जब तर्क तुम्हारा मार्गदर्शक बनता है तब भावनाएं तुम्हारी दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारी सहयोगी बन जाती हैं। स्वयं की पहचान ही सच्ची जागरूकता है। स्टोइक विचारधारा कहती है, सबसे कठिन यात्रा है स्वयं तक पहुंचना। साइकोलॉजी इसे सेल्फ अवेयरनेस कहती है। हम दूसरों को समझने में इतना समय लगाते हैं कि खुद से मिलना भूल जाते हैं, लेकिन जब तुम अपने विचारों, डर, इच्छाओं और आदतों को समझना शुरू करते हो तब जीवन स्पष्ट होने लगता है। स्टोइक लोग हर दिन जर्नलिंग करते थे, खुद से सवाल पूछते थे, आज मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या मैं अपने मूल्यों के अनुसार जिया। यह आत्म संवाद आत्म जागरूकता को जन्म देता है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति खुद को जानता है वो दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि जब तुम जानते हो कि तुम कौन हो तो तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि तुम क्या हो। अपनी आत्मा के आईने में झांको, क्योंकि वही सच्ची बुद्धि की शुरुआत है। खुद को जानना ही आत्म संयम का पहला कदम है। शिकायत छोड़ो, आभार अपनाओ। स्टोइक लोग हर परिस्थिति में ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करते थे। वे कहते थे, हर दिन एक उपहार है और हर कठिनाई एक शिक्षक। साइकोलॉजी भी साबित करती है कि जो व्यक्ति रोज आभार व्यक्त करता है उसके दिमाग में सकारात्मक रसायन जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन बढ़ते हैं। हम अक्सर जो नहीं मिला उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन जब हम जो मिला है उसे देखने लगते हैं तो दृष्टिकोण बदल जाता है। स्टोइक दृष्टि कहती है, तुम्हारे पास जो है वही पर्याप्त है। जीवन में जो भी घटित हो उसमें धन्यवाद का कोण खोजो। किसी ने धोखा दिया, धन्यवाद, अब तुम असली और नकली में फर्क जानते हो। कोई चला गया, धन्यवाद, उसने तुम्हें अपने भीतर झांकना सिखाया। जब जीवन को शिकायत से नहीं आभार से देखने लगो तो हर परिस्थिति में तुम्हें शांति मिलती है। कृतज्ञता दुख को आनंद में बदल देती है, क्योंकि जो शुक्रिया अदा करना जानता है वही सच्चा सुखी होता है। असफलता कोई अंत नहीं, एक दिशा बदलना है। स्टोइसिज्म कहता है, द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन, यानी बाधा ही प्रगति का मार्ग बनती है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि असफलता हमारे मस्तिष्क को पुनः सीखने की प्रक्रिया में डालती है। जब हम गिरते हैं हमारा मस्तिष्क नए रास्ते खोजता है। हर असफलता एक संकेत है कि शायद यह रास्ता नहीं लेकिन कुछ और सही होगा। स्टोइक व्यक्ति असफलता से डरता नहीं, वह उसे डेटा की तरह लेता है। यह तरीका काम नहीं किया, चलो दूसरा आजमाएं। जब तुम असफलता को अंत की बजाय शिक्षक की तरह देखने लगते हो तब सफलता तुम्हारा पीछा करती है। जीवन में हर गिरना एक संकेत है, अब थोड़ा और समझदारी से चलो। असफलता तुम्हें रोकने नहीं, तैयार करने आई है। जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार कर लो। स्टोइक दर्शन का मूल यही है, तुम्हारे बस में सब कुछ नहीं है। साइकोलॉजी भी कहती है कि एक्सेप्टेंस ही स्ट्रेस रिडक्शन का मूल है। जब तुम किसी ऐसी चीज को बदलने की कोशिश करते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, तो तुम्हारे भीतर संघर्ष बढ़ता है। लेकिन जब तुम कहते हो यह वैसा ही है जैसा है, तो मन शांति महसूस करता है। स्टोइक व्यक्ति हमेशा पूछता है, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो वह उसे स्वीकार करता है। यह हार नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता है। साइकोलॉजी इसे रेडिकल एक्सेप्टेंस कहती है, यानी वास्तविकता को ज्यों का त्यों स्वीकार करना।
यह अभ्यास तुम्हें जीवन की अनिश्चितताओं से ऊपर उठाता है, क्योंकि जो स्वीकार करना सीख गया उसने मुक्त होना सीख लिया। हर दिन को अंतिम दिन की तरह जियो। स्टोइक्स मेमेंटो मोरी का अभ्यास करते थे, यानी याद रखो तुम नश्वर हो। यह विचार डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूकता के लिए है। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान मृत्यु के सच को स्वीकार कर लेता है तब वह जीवन को अधिक गहराई से जीता है। अगर तुम हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी हो तो तुम हर क्षण को महत्व दोगे, हर रिश्ते को सच्चे दिल से निभाओगे और हर कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ दोगे। स्टोइक व्यक्ति हर सुबह खुद से कहता है, आज मेरा आखिरी दिन हो सकता है, तो क्या मैं वैसा जीऊंगा जिस पर मुझे गर्व हो। यह सोच तुम्हें जीवन के प्रति विनम्र, सजग और शांत बनाती है, क्योंकि जिसने मृत्यु को स्वीकार लिया उसने जीवन को सच में समझ लिया। जिंदगी में बहुत लोग आएंगे, कुछ रहेंगे, कुछ बदल जाएंगे, लेकिन जो खुद को संभालना सीख गया वो किसी के जाने से नहीं टूटता। स्टोइक बनो पर पत्थर नहीं, महसूस करो पर बिखरो मत, क्योंकि असली ताकत ये नहीं कि तुम किसी को रोक सको, बल्कि ये है तुम किसी के बदलने के बाद भी वही रहो जो तुम हो। कभी ध्यान दिया है, जब आप हर दिन किसी को वक्त देते हैं, उसकी फिक्र करते हैं, उसकी हर बात को महत्व देते हैं, तो वही इंसान आपको हल्के में लेने लगता है। लेकिन जैसे ही आप खामोश हो जाते हैं, जैसे ही आप थोड़ा पीछे हटते हैं, वही लोग जो आपको इग्नोर करते थे अचानक आपकी अहमियत समझने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों लोगों को आपकी कीमत सिर्फ तब समझ आती है जब आप उनकी जिंदगी से चले जाते हैं? आज हम स्टोइसिज्म, साइकोलॉजी और लाइफ की सच्चाई से इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। पहला सिद्धांत, उपलब्धता से आदत बनती है, कमी से मूल्य। जब आप हमेशा किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं तो आपकी मौजूदगी एक लग्जरी नहीं रहती बल्कि हैबिट बन जाती है। मनोविज्ञान कहता है स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू, यानी जब चीजें कम होती हैं तो उनका मूल्य बढ़ता है। स्टोइक थिंकर्स जैसे एपिक्टेटस कहते थे, जो हमेशा आपके पास है उसकी अहमियत आप तब तक नहीं समझते जब तक वो चला न जाए। जब आप हमेशा हाजिर रहते हैं लोग सोचते हैं आप तो हमेशा रहेंगे, और जब आप दूर हो जाते हैं वो महसूस करते हैं कि उनकी ईज आपकी प्रेजेंस पर डिपेंड थी। इसलिए कभी कभी दूर होना ईगो नहीं बल्कि बैलेंस होता है। दूसरा सिद्धांत, अटैचमेंट इल्यूजन, मन का धोखा। मनुष्य की प्रवृत्ति है वो उस चीज को हल्के में लेता है जिसे पाने के लिए उसे मेहनत नहीं करनी पड़ी। जब आप खुद किसी के जीवन में बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं तो उनका दिमाग आपको गारंटी मान लेता है। साइकोलॉजी इसे अटैचमेंट इल्यूजन कहती है, जहां इंसान ये भ्रम पाल लेता है कि ये इंसान कभी नहीं जाएगा। स्टोइसिज्म कहता है हर चीज अस्थायी है, रिश्ते, लोग, भावनाएं, सब कुछ बदलता है। जब आप इस सच्चाई को समझकर जीते हैं तो आप दूसरों के बर्ताव से टूटते नहीं, सीखते हैं। आप समझते हैं मैंने दिया था दिल से, पर वो मेरी जिम्मेदारी थी, उनकी समझ नहीं। तीसरा सिद्धांत, दूरी ही सच्चाई का आईना होती है। जब आप किसी से दूर जाते हैं तो दो चीजें साफ नजर आती हैं। पहली, कौन सच में आपको याद करता है, और दूसरी, कौन सिर्फ आपके फायदे को मिस करता है। दूरी से रिश्तों की असलियत सामने आती है। स्टोइक्स कहते हैं सेपरेशन रिवील्स द ट्रूथ ऑफ अटैचमेंट, और मनोविज्ञान भी यही बताता है, एब्सेंस ट्रिगर्स इमोशनल क्लैरिटी। कभी कभी लोग आपकी कीमत नहीं समझते क्योंकि आपकी मौजूदगी ने उन्हें आसान बना दिया था, पर जब वो आराम छिन जाता है तो उन्हें एहसास होता है कि आप थे, इसलिए वो सहज थे। चौथा सिद्धांत, सेल्फ रिस्पेक्ट इज लाउडर देन अटेंशन। जब आप बार बार किसी की फिक्र करते हैं पर सामने से चुप्पी मिलती है तो अंदर से इंसान टूटता है। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है कभी भी अपनी शांति किसी के वैलिडेशन के बदले मत दो। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है खुद को इतना सम्मान देना कि जहां आपको हल्के में लिया जाए वहां आप खुद को पीछे ले लें, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन माइंड डिजायर्स व्हाट विथड्रॉज, यानी जो दूर जाता है वही आकर्षण पैदा करता है। तो जब आप खुद को पीछे लेते हैं आप सिर्फ अपनी कीमत नहीं दिखाते, आप अपनी आत्मा की शांति भी बचाते हैं। पांचवां सिद्धांत, इमोशनल एनर्जी इज करेंसी। हर रिश्ता आपकी भावनाओं से चलता है। आपकी एनर्जी लिमिटेड है, और जब आप उसे किसी ऐसे इंसान पर खर्च करते हैं जो उसे महत्व नहीं देता तो आप खाली हो जाते हैं। स्टोइक थिंकर्स कहते थे गार्ड योर इमोशंस लाइक अ फोर्ट्रेस। मनोविज्ञान के अनुसार
ओवर गिविंग लीड्स टू इमोशनल एग्जॉस्शन। जब आप खुद से भरे होंगे तभी दूसरों को कुछ दे पाएंगे। इसलिए कभी कभी साइलेंस ही सबसे लाउड रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि साइलेंस आपकी एनर्जी को हील करता है और आपकी अनुपस्थिति दूसरों को सोचने पर मजबूर करती है। छठा सिद्धांत, प्रेजेंस का मूल्य तब दिखता है जब वो मेमोरी बन जाए। जब आप किसी के जीवन का हिस्सा होते हैं तो आपकी वैल्यू नहीं दिखती, लेकिन जब आप मेमोरी बन जाते हैं तो हर जगह आपकी कमी महसूस होती है। स्टोइसिज्म कहता है जो कुछ भी आज है वो कल सिर्फ स्मृति है। तो ज्यो पर चिपको मत। 2 पर उम्मीद मत रखो, क्योंकि आपकी सच्चाई किसी की अवेयरनेस पर डिपेंड नहीं करती। जब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि जो गया वही असली था। यही आपका साइलेंट विक्ट्री है। 7वां सिद्धांत, डिस्टेंस डजंट एंड लव। जब आप किसी से दूर होते हैं तो वही व्यक्ति जो आपकी आत्मा से जुड़ा है वो लौटकर जरूर आता है, क्योंकि कनेक्शन एनर्जी से होता है, प्रेजेंस से नहीं। और जो चला जाता है वो कभी आपका था ही नहीं। 8वां सिद्धांत, पीपल चेस पीस ओनली आफ्टर केओस। जब तक आप वहां होते हैं लोग आपकी शांति को ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जब आप चले जाते हैं उनकी जिंदगी में वही शांति केओस बन जाती है। मनोविज्ञान बताता है पीपल ऑफ्टन रियलाइज कंफर्ट ओनली आफ्टर लूजिंग इट। और यही कारण है कि आपकी दूरी उनकी आत्मा के लिए सबसे गहरा सबक बन जाती है। स्टोइक वे यही कहता है, लेट लॉस टीच व्हाट प्रेजेंस कुड नॉट। कभी कभी आपका चला जाना ही किसी की सबसे बड़ी सीख होती है। 9वां सिद्धांत, डिटैचमेंट इज नॉट इंडिफरेंस, इट्स स्ट्रेंथ। लोग सोचते हैं कि जो दूर चला गया वो शायद बदल गया, पर सच्चाई ये है वो परिपक्व हो गया। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं, बल्कि खुद को भावनात्मक रूप से संतुलित करना है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है। कंट्रोल व्हाट यू कैन। जब आप किसी के बर्ताव से डिटैच होते हैं तो आप उनसे नहीं बल्कि अपने ईगो से आजाद होते हैं, और तभी लोग सोचते हैं वो चला गया पर उसकी शांति क्यों नहीं टूटी। यही आपकी असली शक्ति है। 10वां सिद्धांत, व्हेन यू स्टॉप चेसिंग यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग। जब आप किसी का पीछा करना छोड़ देते हैं तो आपकी एनर्जी बदल जाती है। अब आप किसी वैलिडेशन के पीछे नहीं बल्कि अपनी आत्मा की ओर बढ़ते हैं। साइकोलॉजी कहती है कॉन्फिडेंस इन विथड्रॉल इंक्रीजेस परसीव्ड वैल्यू। यानी जब आप खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं दुनिया खुद आपको प्रायोरिटाइज करने लगती है। स्टोइसिज्म में इसे कहते हैं लिव अकॉर्डिंग टू नेचर नॉट अप्रूवल। जब आप खुद के साथ अलाइंड हो जाते हैं तो जो आपका है वो खुद खींचकर वापस आता है। भावनाओं पर नियंत्रण, परिस्थितियों पर नहीं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम अपने आसपास की परिस्थितियों को नहीं लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। जब कोई हमें अपमानित करता है, धोखा देता है या अनदेखा करता है, तब हमारी पहली प्रवृत्ति होती है प्रतिक्रिया देना। लेकिन स्टोइक सोच कहती है अगर तुम शांत रह सकते हो तो कोई तुम्हें कभी हरा नहीं सकता। साइकोलॉजी भी यही बताती है कि हमारी भावनाएं बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि हमारे विचारों से प्रभावित होती हैं। जब तुम समझ जाते हो कि बाहरी दुनिया का तुम्हारे भीतर तब तक असर नहीं होगा जब तक तुम उसे अनुमति नहीं दोगे, तभी तुम असली स्वतंत्रता महसूस करते हो। स्टोइक अभ्यास है हर सुबह खुद से कहना आज मुझे मुश्किल लोग मिलेंगे पर मैं तय करूंगा कि उन्हें अपने मन की शांति न दूं। यही आत्मनियंत्रण का सबसे बड़ा रूप है। जब तुम अपनी भावनाओं के स्वामी बन जाते हो, परिस्थितियों के गुलाम नहीं। जो चला गया वो तुम्हारा नहीं था और जो तुम्हारा है वो कभी जाएगा नहीं। स्टोइसिज्म का यह विचार हमारे सबसे गहरे दर्द को शांति में बदल सकता है। जब कोई रिश्ता टूटता है या कोई व्यक्ति दूर चला जाता है तो हम अक्सर यह सोचते हैं कि काश मैं कुछ और कर पाता। लेकिन स्टोइक्स कहते हैं जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं था उस पर दुख करना व्यर्थ है। साइकोलॉजी इसे एक्सेप्टेंस थ्योरी कहती है, यानी सच्ची मानसिक शांति तब आती है जब हम उन चीजों को स्वीकारना सीखते हैं जो बदल नहीं सकती। हर विदाई तुम्हारे विकास की दिशा में एक मोड़ है, न कि हार। जब तुम यह समझते हो कि हर जाने वाला तुम्हें कुछ सिखा गया है, तब दर्द अर्थ बन जाता है। और जब तुम्हारा दृष्टिकोण सीखने वाला होता है तो जिंदगी किसी भी नुकसान को तुम्हारे विकास का हिस्सा बना देती है। खामोशी शक्ति का सबसे ऊंचा रूप है। स्टोइसिज्म कहता है शोर हमेशा कमजोर मन से आता है
जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। मनोविज्ञान भी बताता है कि रिएक्टिव माइंड्स अक्सर अस्थिर होते हैं, जबकि साइलेंट माइंड्स गहराई से सोचने वाले होते हैं। जब तुम किसी स्थिति में बोलने के बजाय देखने का चुनाव करते हो तो तुम एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हो, जहां तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी उपस्थिति असर डालती है। साइलेंस का मतलब डरना नहीं, बल्कि दिशा से बोलना है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि हर चीज पर प्रतिक्रिया देना अपनी ऊर्जा का अपव्यय है। इसीलिए जो बोलने से पहले सोचता है और सोचने से पहले महसूस करता है, वही सच्चा शक्तिशाली इंसान होता है। खामोशी वह जमीन है जहां समझ की फसल उगती है। अनुशासन स्वतंत्रता का दूसरा नाम है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुशासन बंधन है, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता वही है जहां तुम्हारे निर्णय तुम्हारी इच्छाओं के नहीं, तुम्हारे विवेक के अधीन हों। साइकोलॉजी इसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहती है, यानी आज के आकर्षण को रोककर कल के परिणामों पर ध्यान देना। जब तुम अपने मन, समय और ऊर्जा पर नियंत्रण रख पाते हो, तब तुम किसी के गुलाम नहीं रहते। हर सुबह तय करना कि मैं वही करूंगा जो सही है, आसान नहीं, यही स्टोइक मार्ग है। अनुशासन तुम्हें दर्द से नहीं बचाता, लेकिन तुम्हें दर्द से मजबूत बना देता है। और जब एक दिन दुनिया शोर मचा रही होती है, तुम शांति से अपना काम करते रहते हो, तभी तुम्हारे भीतर एक शेर जागता है जो दूसरों की नहीं, अपनी दिशा का मालिक होता है। हर कठिनाई एक शिक्षक है, सजा नहीं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी दर्द आता है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में होता है, अगर तुम उसे सीखने को तैयार हो। साइकोलॉजी बताती है कि कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, यानी किसी भी घटना को एक नए दृष्टिकोण से देखना, मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। जब कोई तुम्हें तोड़ता है तो वो तुम्हें दिखाता है कि तुम कितने मजबूत हो सकते हो। स्टोइक मन कहता है, तुम्हारे घाव तुम्हारे शिक्षक हैं। अगली बार जब जीवन को छीन ले तो खुद से पूछो, मुझे इससे क्या सिखाया जा रहा है? यही मानसिक परिपक्वता का संकेत है। जब तुम शिकायत छोड़कर अर्थ खोजते हो, क्योंकि अंततः जीवन तुम्हें गिराने नहीं, उठाने आया है। अपनी ऊर्जा कहां देनी है, यह चुनना ही बुद्धिमानी है। मनोविज्ञान कहता है, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। स्टोइसिज्म भी यही सिखाता है, डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन व्हाट यू कांट कंट्रोल। जब तुम हर आलोचना, हर व्यक्ति या हर परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देने लगते हो तो धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो देते हो। लेकिन जब तुम यह समझते हो कि तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, तो तुम उसे बुद्धिमानी से बांटना सीखते हो। किसी की नकारात्मकता पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दो और अपनी शांति पर ध्यान देना शुरू करो। यही मानसिक परिपक्वता है। तुम जब इग्नोर करना सीखते हो तो तुम अंदर से शांत होते हो, और यही वह अवस्था है जहां तुम दुनिया को नहीं, खुद को जीत लेते हो। हम अक्सर अपनी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों में जी देते हैं, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है, इफ यू वांट पीस, स्टॉप ट्राइंग टू बी अंडरस्टूड एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति आत्म जागरूक होता है वही सच्ची आत्मसम्मान का अनुभव करता है। जब तुम खुद को समझते हो, अपनी सीमाएं, अपनी ताकत, अपनी भावनाएं, तब किसी की राय तुम्हारे मूल्य को निर्धारित नहीं करती। खुद से पूछो, मैं कौन हूं जब कोई मुझे नहीं देख रहा? यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। जब तुम्हारा संबंध अपने भीतर से जुड़ता है, तब तुम अकेले होकर भी अधूरे नहीं महसूस करते। और यही स्टोइक शांति का सबसे बड़ा रूप है। अपेक्षाएं दुख का बीज है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। मनोविज्ञान भी यही बताता है कि हमारी ज्यादातर पीड़ा दूसरों के व्यवहार से नहीं, बल्कि हमारी उम्मीदों से आती है। जब तुम किसी से यह उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारे जैसे सोचेगा, महसूस करेगा या लौटेगा, तो तुम अपने ही मन में संघर्ष पैदा करते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो आए उसे स्वीकारो, जो जाए उसे आशीर्वाद दो। जब तुम लोगों को उनके स्वभाव के साथ स्वीकारना सीख जाते हो, तब तुम्हारा मन शांत रहता है। अपेक्षा छोड़ना मतलब हार मानना नहीं, बल्कि खुद को मुक्त करना है। क्योंकि जब तुम उम्मीद छोड़ते हो, तभी तुम सच्चा सुकून पाते हो। हर दिन एक नई शुरुआत है, अगर तुम उसे होने दो। स्टोइसिज्म कहता है, यू कैनॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस, यानी हर दिन, हर क्षण बदल रहा है।
साइकोलॉजी भी बताती है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण हमारा मस्तिष्क हर अनुभव से नया बनता है। अगर कल किसी ने तुम्हें तोड़ा, आज वही घाव तुम्हें मजबूत बना सकता है, लेकिन केवल तब जब तुम अतीत से सीखो, न कि उसमें रहो। हर सुबह स्टोइक प्रैक्टिस कहती है, आज मैं वही करूंगा जो सही है, चाहे कल कितना भी बुरा गया हो। जीवन तुम्हें बार बार शुरुआत का अवसर देता है, बस तुम उसे स्वीकारना सीखो, क्योंकि हर नया दिन आत्मा की पुनर्जन्म की तरह है, जहां तुम फिर से खुद को खोज सकते हो। सच्ची शक्ति प्रतिक्रिया नहीं, धैर्य में छिपी है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो इंसान अपने क्रोध, अपने शब्द और अपने निर्णय को रोक सकता है, वही सच्चा वीर है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से संयमित रहता है, उसकी निर्णय क्षमता सबसे मजबूत होती है। जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम शांत रहते हो, तो तुमने उसे नहीं, खुद को जीत लिया है। स्टोइक अभ्यास कहता है, कभी भी अपने गुस्से को जल्दी जवाब मत दो, उसे 24 घंटे दो। अगर वो सही है तो कल भी रहेगा। यही धैर्य की शक्ति है, जो तुम्हें किसी भी स्थिति में अडिग रखती है। सच्ची शक्ति शोर नहीं करती, वो शांत रहती है और फिर धीरे से सब बदल देती है। हर स्थिति में प्रतिक्रिया नहीं, दृष्टिकोण चुनो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जीवन में दुख या तनाव का कारण घटनाएं नहीं होती, बल्कि हम उन्हें कैसे देखते हैं, यही फर्क पैदा करता है। जब कोई हमें अपमानित करता है या हालात हमारे खिलाफ जाते हैं, तो मन तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है, गुस्सा, निराशा या शिकायत। लेकिन स्टोइक्स कहते हैं, तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है, प्रतिक्रिया या समझ। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहती है, यानी किसी नकारात्मक घटना को नए दृष्टिकोण से देखना। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति को सजा नहीं बल्कि सीख समझते हो, तो तुम्हारा मन बदल जाता है। कोई परिस्थिति तब तक तुम्हें नहीं तोड़ सकती जब तक तुम उसे अपने भीतर जगह नहीं देते। इसलिए हर स्थिति में पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, न कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। यही वह मानसिक परिवर्तन है जो शांति को जन्म देता है। वास्तविक शक्ति नियंत्रण में नहीं, बल्कि स्वीकार में है। लोग सोचते हैं कि मजबूत वो है जो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, पर स्टोइसिज्म कहता है, सच्चा नियंत्रण तब होता है जब तुम स्वीकार कर सकते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं। साइकोलॉजी भी यही सिखाती है कि जो इंसान एक्सेप्टेंस को समझ लेता है, वो एंग्जाइटी से मुक्त हो जाता है। हर चीज को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश अंत में थकान देती है, पर जब तुम समझते हो कि मैं बस अपने कर्म और प्रतिक्रिया का मालिक हूं, तब जीवन का बोझ हल्का लगने लगता है। स्वीकार करना हार नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। ये समझना कि कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं, हमें भीतर से मजबूत बनाती हैं। जब तुम स्वीकार करते हो, तो जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करने लगता है। शांति कोई मंजिल नहीं, एक दैनिक अभ्यास है। स्टोइसिज्म कहता है कि शांति एक घटना नहीं, बल्कि एक आदत है। लोग सोचते हैं कि जब जीवन परफेक्ट होगा तभी शांति मिलेगी, लेकिन साइकोलॉजी सिखाती है, माइंड डजंट calm down when problems end, it calms down when focus shifts। यानी जब तुम बाहरी नहीं, भीतरी चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हो, तभी मन शांत होता है। हर सुबह खुद से कहना, आज मैं वही चुनूंगा जो मेरे नियंत्रण में है। यही अभ्यास धीरे धीरे शांति में बदलता है। यह शांति कोई जादू नहीं, बल्कि रोज के छोटे निर्णयों का परिणाम है। कब चुप रहना है, कब माफ करना है, कब जाने देना है। शांति वही पा सकता है जो हर दिन अपनी प्रतिक्रिया का चुनाव करता है, न कि परिस्थितियों का। लोगों की राय तुम्हारी पहचान नहीं होती। साइकोलॉजी कहती है, आवर नीड फॉर वैलिडेशन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इमोशनल सफरिंग। यानी जब हम अपनी कीमत दूसरों की राय से जोड़ देते हैं, तब हम अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है, अगर तुम्हें सबकी नजर में अच्छा लगना है, तो तुम कभी खुद की नजर में सच्चे नहीं रह सकते। तुम्हारा मूल्य दूसरों की समझ से नहीं घटता या बढ़ता। हर व्यक्ति अपने परसेप्शन से देखता है, न कि तुम्हारी सच्चाई से। इसलिए जब कोई तुम्हें गलत समझे, तो उसे समझाने की जल्दी मत करो। तुम्हारा काम है अपनी दिशा पर टिके रहना, न कि हर किसी की उम्मीदों को पूरा करना। जो खुद को जानता है, उसे किसी से साबित करने की जरूरत नहीं होती। यही आत्मसम्मान की सबसे शांत अवस्था है। जो खो गया, उसने तुम्हें खाली नहीं किया, उसने तुम्हें साफ किया। जब हम किसी व्यक्ति, रिश्ते या अवसर को खो देते हैं, तो लगता है कि जीवन अधूरा हो गया।
लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कुछ चीजें तुम्हें हल्का करने के लिए टूटती हैं, खाली करने के लिए नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि जब कोई व्यक्ति जीवन से जाता है तो हमारे दिमाग में न्यूरल रिवायरिंग होता है, यानी एक नया भावनात्मक संतुलन बनता है। दर्द वहीं रहता है पर अर्थ बदल जाता है। जो चला गया उसने तुम्हें खुद के करीब लाने के लिए जगह बनाई। हर खोया रिश्ता, हर अधूरा सपना एक साफ शुरुआत का संकेत है। जब तुम यह समझ लेते हो तो लॉस भी तुम्हारे विकास का हिस्सा बन जाता है। जीवन हमेशा कुछ लेता नहीं, कभी कभी तुम्हें खुद से मिलाने के लिए छीनता है। धैर्य समय से नहीं, विश्वास से आता है। स्टोइसिज्म कहता है नेचर डजंट हरी येट एवरीथिंग इज अकॉम्प्लिश्ड, यानी हर चीज अपने सही समय पर होती है। साइकोलॉजी भी यही सिखाती है कि जो व्यक्ति इंस्टेंट रिजल्ट्स की चाह छोड़ देता है वो स्थायी सफलता पाता है। धैर्य का अर्थ है प्रक्रिया पर भरोसा करना। आज जो नहीं मिला वो कल शायद इसलिए मिलेगा क्योंकि तुम तैयार हो रहे हो। हर चीज का समय तय है, चाहे वो हीलिंग हो, प्यार हो, सफलता हो या आत्म साक्षात्कार। जब तुम खुद को समय देते हो तो जीवन तुम्हें सही दिशा देता है। धैर्य कोई प्रतीक्षा नहीं, एक विश्वास है कि ब्रह्मांड हमेशा संतुलित है और तुम्हें वही देगा जब तुम उसे संभाल सकोगे। कभी कभी पीछे हटना हार नहीं, जागरूकता होती है। स्टोइसिज्म सिखाता है डोंट फाइट एवरी बैटल, सम आर मेंट टू बी ऑब्जर्व्ड। हर विवाद, हर रिश्ता, हर बहस तुम्हारे जवाब की नहीं, तुम्हारे मौन की मांग करता है। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति हर चीज का उत्तर देना छोड़ देता है उसका मस्तिष्क शांत और मजबूत हो जाता है। पीछे हटना मतलब भागना नहीं, बल्कि यह जानना कि कहां अपनी ऊर्जा लगानी है। जब तुम यह समझते हो कि मुझे खुद को साबित नहीं करना, तब तुम सच्ची शक्ति में आ जाते हो। कभी कभी दूर जाना किसी को सजा नहीं, खुद के लिए दया होती है। पीछे हटना तुम्हारे परिपक्व होने का संकेत है, क्योंकि अब तुम यह समझते हो कि शांति हमेशा सही होने से बड़ी है। तुम्हारा मन तुम्हारा साथी भी है और शत्रु भी। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा दिमाग 80% समय भविष्य या अतीत में भटकता है और यही चिंता का सबसे बड़ा कारण है। स्टोइसिज्म सिखाता है द माइंड मस्ट बी ट्रेन्ड टू स्टे वेयर द बॉडी इज, यानी वर्तमान में रहना ही मुक्ति है। जब तुम खुद को अभी में लाना सीखते हो तो तुम्हारी चिंता गायब होने लगती है। अतीत का अपराध बोध और भविष्य का डर दोनों मन की कल्पनाएं हैं। जीवन सिर्फ इस पल में घटता है, यही स्टोइक सच्चाई है। हर दिन अपने विचारों को अनुशासित करो जैसे सैनिक अपनी सेना को करता है। मन को आदेश दो, मैं वहीं रहूंगा जहां मेरा शरीर है। यही माइंडफुलनेस का सबसे सरल और गहरा रूप है। खुद को माफ करना आत्मा की सबसे ऊंची स्वतंत्रता है। स्टोइसिज्म कहता है जो खुद को माफ नहीं करता वो दूसरों से भी शांति नहीं पा सकता। साइकोलॉजी भी बताती है कि गिल्ट और शेम हमारी आत्मा की ऊर्जा को सबसे ज्यादा कम करते हैं। जब तुम अतीत की गलतियों को बार बार याद करते हो तो तुम खुद के खिलाफ काम कर रहे होते हो। माफी का मतलब भूलना नहीं, बल्कि स्वीकार करना है। हाँ, मैंने गलती की, पर अब मैं उससे बेहतर इंसान हूं। जब तुम खुद को माफ करते हो तो तुम अपने अतीत की जंजीरें खोलते हो। आत्म मुक्ति वहीं से शुरू होती है जहां आत्म दोष समाप्त होता है। खुद को माफ करना ईगो नहीं, बल्कि आत्मा के प्रति दया है। सच्चा प्रेम नियंत्रण नहीं, स्वीकृति है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि प्रेम का अर्थ है किसी को उसकी प्रकृति के साथ स्वीकारना। साइकोलॉजी भी यही बताती है कि ट्रू लव इज नॉट अबाउट चेंजिंग समवन, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग देयर पैटर्न। जब तुम किसी को प्यार करते हो तो उसे अपनी अपेक्षाओं के सांचे में ढालना बंद करो। हर इंसान का मन, अनुभव और यात्रा अलग है। सच्चा प्रेम वही है जो आजाद छोड़ता है, बांधता नहीं। जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है वो किसी नियंत्रण से नहीं, अपनी इच्छा से रहेगा। इसलिए प्यार का असली परीक्षण तब होता है जब तुम पजेस करने के बजाय एप्रिशिएट करना सीखते हो। प्रेम नियंत्रण से नहीं टिकता, समझ और शांति से फलता है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें जाने देना ही सच्ची आजादी है। स्टोइसिज्म का सबसे गहरा सिद्धांत यही है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, एक्सेप्ट द अनकंट्रोलेबल। ज्यादातर मानसिक पीड़ा इसलिए नहीं होती कि कुछ बुरा हुआ, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। मनोविज्ञान बताता है कि मन हर समय नियंत्रण चाहता है, लेकिन जीवन हमेशा नियंत्रण से परे चलता है। जब तुम हर परिणाम, हर इंसान और हर परिस्थिति को पकड़ कर रखना चाहते हो,
तुम अपने भीतर अस्थिरता पैदा करते हो। लेकिन जब तुम छोड़ना सीखते हो, जब तुम कहते हो जो होना है वो होगा, तभी भीतर का बोझ उतरता है। यही असली मुक्ति है। अपने भीतर शांति बनाए रखना, भले बाहर कुछ भी चल रहा हो। जाने देना हार नहीं है, बल्कि परिपक्वता का संकेत है, क्योंकि जो तुम्हारा है वो किसी भी दूरी या परिस्थिति से तुम्हारा ही रहेगा। हर प्रतिक्रिया तुम्हारा व्यक्तित्व दिखाती है, परिस्थिति नहीं। स्टोइसिज्म कहता है कोई भी तुम्हें क्रोधित नहीं कर सकता जब तक तुम अनुमति न दो। यह सुनने में सरल है, पर गहराई में यही आत्मसंयम का सार है। मनोविज्ञान के अनुसार हमारा मस्तिष्क खतरे पर तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है। यह एक स्वाभाविक फाइट और फ्लाइट प्रवृत्ति है। लेकिन जो व्यक्ति उस क्षण रुककर सोच सकता है, वह मन का स्वामी है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे तो खुद से पूछो, क्या मुझे प्रतिक्रिया देनी जरूरी है या सिर्फ देखना काफी है? हर बार जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम अपनी शक्ति बचाते हो। यही स्टोइक मार्ग है। बाहर की दुनिया नहीं बदलती, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया का चयन सब कुछ बदल देता है। एक शांत व्यक्ति हर तूफान से पार जा सकता है। कष्ट को टालना नहीं, उसे समझना सीखो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि पेन इज नॉट योर एनिमी, योर रेजिस्टेंस टू पेन इज। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब हम दुख को दबाते हैं तो वो भीतर जड़ें जमा लेता है, लेकिन जब हम उसे देखने की हिम्मत करते हैं, वो सिखाने लगता है। जीवन में जो कुछ भी दर्द देता है, वही हमें परिपक्व बनाता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि जो तुम्हें दुख देता है, वही तुम्हें शक्ति देता है। अगली बार जब दिल टूटे या योजना असफल हो, तो भागो मत, बैठो, महसूस करो और सीखो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने कष्ट को समझ लेता है, वो भविष्य में कभी टूटता नहीं। दर्द से भागना डर है और उसे अपनाना ज्ञान है। यही वह मोड़ है जहां आत्मा विकसित होती है। तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हारी दुनिया बनाता है। साइकोलॉजी कहती है, यू डोंट सी थिंग्स एज दे आर, यू सी देम एज यू आर। यानी दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है, बल्कि जैसी तुम्हारी सोच है। स्टोइसिज्म भी यही सिखाता है, इट्स नॉट इवेंट्स दैट डिस्टर्ब यू, बट योर ओपिनियंस अबाउट देम। अगर कोई तुम्हें धोखा दे, तुम उसे कष्ट भी कह सकते हो या सबक। यही अंतर है एक परेशान व्यक्ति और एक जागरूक व्यक्ति में। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर चीज तुम्हारे मन से छनकर आती है, तो तुम अपने विचारों के रक्षक बन जाते हो। सोचो, दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो बस तुम्हारे नजरिए का प्रतिबिंब है। नजरिया बदलो, अनुभव बदल जाएगा। यही मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। एकांत से डरना नहीं, उसे अपने शिक्षक की तरह अपनाओ। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो व्यक्ति अकेले रह सकता है, वही दूसरों के साथ सच्चा रह सकता है। साइकोलॉजी बताती है कि अकेलापन तब दर्द देता है जब हम खुद से असंतुष्ट होते हैं। लेकिन जब तुम अकेले होकर भी शांत हो जाते हो, तो तुम्हें किसी वैलिडेटेशन की जरूरत नहीं रहती। एकांत में ही आत्म जागरूकता जन्म लेती है। यही वो जगह है जहां तुम अपनी भावनाओं को सुन सकते हो, अपने डर को समझ सकते हो और अपनी दिशा तय कर सकते हो। अकेलापन खालीपन नहीं है, यह आत्मा के साथ समय बिताने का अवसर है। स्टोइक अभ्यास है, हर दिन कुछ वक्त खुद के साथ चुप रहो। वही चुप्पी तुम्हें वो जवाब देती है जो दुनिया कभी नहीं दे सकती। जो बदल नहीं सकता, उसके साथ संघर्ष करना खुद को चोट पहुंचाना है। स्टोइसिज्म कहता है, इफ इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, लेट इट बी। साइकोलॉजी इसे रेडिकल एक्सेप्टेंस कहती है, यानी वास्तविकता को वैसे ही स्वीकारना जैसी वो है, बिना प्रतिरोध के। जब तुम किसी व्यक्ति या घटना को अपनी उम्मीदों के अनुसार बदलने की कोशिश करते हो, तो तुम खुद से संघर्ष करने लगते हो। लेकिन जब तुम कह पाते हो यह वैसा है जैसा है, तो तुम्हारे भीतर से एक बोझ उतरता है। जीवन तब आसान होता है जब तुम उसे नियंत्रित नहीं, समझने की कोशिश करते हो। स्वीकृति कोई कमजोरी नहीं, बल्कि मानसिक परिपक्वता है, क्योंकि जो तुम स्वीकार लेते हो वो तुम्हें परेशान करना बंद कर देता है। जो चीजें तुम्हें परेशान करती हैं, वो तुम्हारे विकास का संकेत हैं। साइकोलॉजी कहती है, ट्रिगर्स टेल यू वेयर हीलिंग इज नीडेड। यानी जो बातें तुम्हें गुस्सा दिलाती हैं, वही तुम्हारे भीतर की अनसुलझी भावनाओं की ओर इशारा करती हैं। स्टोइसिज्म भी यही मानता है कि बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें परेशान करती हैं। जब कोई तुम्हें अनदेखा करता है, तो वह तुम्हारे रिजेक्शन वूंड को छूता है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है, तो वह तुम्हारे ईगो को जगाता है। इन सब को समझो, भागो मत। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देती है,
वही तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाती है। हर ट्रिगर को अवसर बनाओ हीलिंग का, आत्मज्ञान का, शांति का, क्योंकि अंततः जो तुम्हें परेशान करता था वही एक दिन तुम्हारी ताकत बन जाएगा। सफलता से ज्यादा शांति की कीमत जानो। स्टोइसिज्म सिखाता है बेटर टू हैव पीस ऑफ माइंड देन द वर्ल्ड एट योर फीट। साइकोलॉजी कहती है कि बाहरी सफलता डोपामिन देती है पर शांति सेरोटोनिन देती है, और वही टिकती है। हम अक्सर दूसरों को प्रभावित करने की दौड़ में खुद को खो देते हैं, पर जब तुम समझते हो कि अंत में सबसे जरूरी है मन का सुकून, तब जीवन का तरीका बदल जाता है। हर सफलता जो तुम्हारी शांति छीन ले वो असली सफलता नहीं। हर संबंध जो तुम्हें बेचैन करे वो सच्चा नहीं। स्टोइक मार्ग सिखाता है कम चाहो पर गहराई से चाहो, क्योंकि शांति वहीं बसती है जहां चाहतें सीमित होती हैं। हर दिन एक मृत्यु और एक जन्म लेकर आता है। स्टोइसिज्म कहता है मेमेंटो मोरी, यानी मृत्यु को याद रखो। ये उदासी नहीं, जागरूकता है। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान जीवन की अस्थिरता को स्वीकारता है तब वो सच में जीना शुरू करता है। हर दिन जब तुम जागते हो वो तुम्हारा नया जन्म है, एक अवसर अपने पिछले डर, गलतियों और पछतावों को छोड़ने का, और हर रात जो बीत गया उसे मरने दो। स्टोइक जीवन का मतलब यही है, हर पल को अंतिम मानकर उसे पूरे होश से जीना, क्योंकि जब तुम्हें एहसास होता है कि सब कुछ अस्थायी है तब तुम हर क्षण के प्रति कृतज्ञ हो जाते हो। यही सच्ची जागृति है, न भविष्य की चिंता, न अतीत का बोझ, सिर्फ वर्तमान का पूर्ण अनुभव। लोग आपकी कीमत तब क्यों समझते हैं जब आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि जब आप पास होते हैं तो आप एक हैबिट होते हैं, और जब आप दूर जाते हैं तो आप एक लेसन बन जाते हैं। दुनिया तभी आपको पहचानती है जब आप अपनी पहचान बनाते हैं। इसीलिए खुद को इतना कीमती बना लो कि किसी की नजरअंदाजी आपकी शांति न तोड़े, बल्कि आपकी खामोशी किसी की नींद उड़ा दे। याद रखो, कीमत समझाने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता, बस चुप होकर चले जाना पड़ता है, क्योंकि जब आपकी प्रेजेंस नहीं रहती तभी लोगों को आपकी एसेंस समझ आती है।